चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करारविन्दे नर्मदारविन्दं मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटेशयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बलदीन बंधु भगवान की जय। बलभक्तवत्सल भगवान की जय। बल राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गंगा यमुना नर्मदा मैया की जय। श्री बावल ग्राम की जय। समस्त भक्त समुदाय की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्णलाल श्री बांके बिहारी लाल जी के परम कृपा से सद्गुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद से और आप सभी का सार्थक सहयोग और योगदान से आज हम सब श्री राधा कृष्ण सेवा निकेतन पाठोत्सव के द्वितीय बेला में पिछले वर्ष भी हम इसी समय इस दिव्य कार्य में सम्मिलित हुए और
पुनः इस कोरोना महामारी के दौरान भी आप सभी ने जो अथक प्रयास किया और ठाकुर जी की जो महती कृपा बनी, उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन पुनः स्थापित हो पाया। इसके लिए सब लोग आप सभी बधाई के पात्र हैं। मंच पर आसीन हमारे आचार्यवर, मां सरस्वती के कृपा स्वरूप हमारे समस्त संगीतकार बंधु, इस मंडप में उपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य, मातृशक्ति माताएं एवं बहनें, मैं आप सभी के हृदयस्थ विराजमान राधा कृष्ण के चरणों में अपना प्रणति निवेदित करता हूं और व्यास मंच से इस वर्ष आप सभी को इस कार्यक्रम में अभिमंत्रित करता हूं कि आप सब आएं और इस आयोजन का पुनः लाभ उठाएं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान नाम का कुछ क्षण संकीर्तन, उसके बाद हम सब श्रीमद् भागवत रूपी कथा में अवगाहन करेंगे। तो कुछ क्षण मेरे संग भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए और प्रेम से हमारे संग गाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, जय हो। कामन दुनिया दारी से। साधु सेवा काम हमारा,
चुके रमण बिहारी हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर रमण बिहारी हम ठाकुर हमरे बांके बिहारी हम हैं बांके बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से कामन दुनियादारी से ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के जय हो तालियों की सेवा करते हुए राधा रमण लाल की जय हो हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के बोलो दीनबंधु भगवान की जय 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 श्री राधे राधे श्री राधे
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार ना संविदाय हि तदोदयते विवेक। परम मंगलमय भगवान श्री राधा कृष्ण और उन्हीं की महती कृपा और आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद आप सब इस कथा में पधारे। आपके हृदयस्थ विराजमान श्री राधा कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को इस भक्ति में अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आवाहित करता हूं। आप सब पधारे। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि आज भागवत का प्रथम दिवस है। भागवत कथा क्यों कराई जाती है, भागवत करने से क्या मिलता है, भागवत श्रवण करने का फल क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, और भागवत श्रवण करने से भागवत श्रवण करके किन किन लोगों ने प्रभु को पाया, ये सब चीजों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत के महात्म्य कहते हैं। हम सब आज भागवत के महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे और महात्म्य का मतलब होता है महिमा। हम गंगा स्नान करने जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं, हम उनकी महिमा को जानते हैं तभी जाते हैं। और महाराज एक चीज आपको मैं स्पष्ट स्वरूप में बता दूं कि वो गंगा यमुना का जो तीर्थ है आज इस बावल नगरी में भी बह चला, क्योंकि भागवत श्रवण करने का जो पुण्य है कोई एक जन्मों का पुण्य नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे जीवन का अनंत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब ही हमारे जीवन में ऐसे समय और ऐसे शुभ समय हमारे जीवन में आते हैं। आज हम भागवत के महत्व की चर्चा करेंगे। भागवत की शरण लेकर के किन किन लोगों ने प्रभु को पाया, प्रभु को पहचाना, इसकी महिमा क्या है। और शास्त्र ये कहता है कि सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। प्राप्त क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासम विधाय हि तदौ दयते विवेकः। सबसे पहला तो यही बता दिया कि व्यक्ति के अंदर जो भी अज्ञान रूपी अहंकार है भागवत श्रवण से उसका पतन होता है, विवेक उसका शुद्ध होता है। रामायण में तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर न हो, तब तक हम सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते। हम ईश्वर को जब जानेंगे जब प्रभु की अत्यंत कृपा होगी हमारे ऊपर। बिना उसकी कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए आप सभी लोग हमारे संग भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के हमारे संग इस मंत्र का उच्चारण करें। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितने दिव्य बात। श्री सच्चिदानंद रूपाय, कहते हैं ना कि हमें जब तक महत्व का पता नहीं है तब तक हमारे अंदर उसके प्रति आदर का भाव प्रकट नहीं हो सकता। तो व्यास जी महाराज भगवान के सबसे पहले स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है, ध्यान दीजिए। सत्य, चित्त और आनंद। सबसे पहली बात कही सत्य। सत्य क्या है, इस पर विचार करिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य मृत्यस्य तवित्यनेत्रम् सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। परमात्मा कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है और वैसा सत्य है जिस सत्य का कभी नाश नहीं होता। और एक चीज आपको बता दूं, सत्य कभी भी झूठा नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है, इसलिए कहा गया है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। और संसार में अगर कोई पूर्ण सत्य है तो वो है हमारा परमात्मा। दूसरी बात कही, वो कैसा है? दूसरा वर्णन उसका है वो चित्त है। चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब होता है प्रकाश। भगवान कैसा है? बोले प्रकाशमय है। इतना आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कि सूर्य में किरण भी उसी के कृपा से हमको प्राप्त होता है। चंद्र में सतल्यता भी उसी की कृपा से हमको मिलता है। हम घर में किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, हमें ट्यूबवेल, मरकरी इत्यादि की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अपने प्रकाश से ही सारे भूमंडल को प्रकाशित कर रहा है। और तीसरी बात कही, वो आनंद है। परमात्मा का तीसरा नाम है आनंद। हमने घर में पकोड़े बनाए, बहुत स्वादिष्ट बना,
किसी ने कहा कैसा लगा? अरे महाराज आनंद आ गया। परिक्रमा देने गए, किसी ने पूछा आहा परिक्रमा देने जा रहे हो भागवत जी की? बोले हाँ जी। कैसा लगा? बोले महाराज आनंद आ गया। एयर कंडीशन कमरे में सोए हुए हैं, किसी ने कहा कैसा महसूस हो रहा है प्रभु? बोले आनंद आ रहा है महाराज। एक बात आपको बताऊं, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद संसार में है ही नहीं। आनंद तो केवल हमारा परमात्मा है। जब राजा दशरथ जी के यहां भगवान राम का नामकरण हो रहा था, तो हमारे राम जी का वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री कर दे त्रय लोक सुपासी। भगवान का नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद का सिंधु है, विचार करिए, ऐसे सिंधु का अगर एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन रसमय हो सकता है। इस 3 शब्दों में प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। आदरणीय व्यास जी ने अगले शब्द में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब व्यास जी महाराज भगवान के सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। वो क्या करता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, गंभीर होता है तो उसका पालन हो जाता है। और जहां हमारे गोविंद ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करी तो हम सब संसार जलमय हो जाता है। ये प्रभु का क्या है? ये प्रभु का स्वभाव है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में जितने पाप संताप भरे हैं उन सबों की नाश करता है। जितने हम संसार के जीव हैं, जो भी क्लेश से आक्रांत रहे, श्रीमद् भागवत का अगर शरणागति ले ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पर व्यास जी महाराज ने बहुवचन का प्रयोग किया है। वयं नुमः। वयम का मतलब होता है हम सभी, केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी का वंदन किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया। कैसे हैं? यम प्रव्रजंत मनुपेत तमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही बन के और प्रस्थान कर गया हो। सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। व्यास जी ने बहुत करुणामय अनुनय विनय करी कि बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज प्रभु के कृपा प्रसाद बाहर निकले और बाहर निकलते ही कमंडल उठाया और वन के तरफ प्रस्थान कर गए। और उन सुखदेव मुनि को उनके पीछे पीछे उनके पिता श्री वेदव्यास पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो। पुत्र कहां जा रहे हो? अभी तो आपने जन्म लिया, अभी तो आपका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। लेकिन तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कलश यात्रा में ज्यादा थकान हो गई है क्या? आवाज नहीं निकल रही है आप लोगों की। प्रेम से बोलो ना, जय जय श्री राधे। आज संख्या कम है ना? भूख भी लगी होगी सभी को, लेट हो गए बहुत ज्यादा। कोई नहीं, कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। आइए हम सब उस क्षेत्र में चलते हैं, परम पुलीन स्थान गंगा के तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संत समुदाय, जिनको हम सौनकादि बोलते हैं। और एक बात आपको बताऊं, ये ऐसे विचित्र संत हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इन संतों की जीवन ही कृष्ण चर्चा है। ध्यान दीजिए। और ये 1-2 साल से नहीं बैठे हैं, लाखों वर्षों से प्रभु का ही चर्चा चल रहा है। एक कथा समाप्त हुई, दूसरी प्रारंभ, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी प्रारंभ। जिन्होंने अपना जीवन ही भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया हो, ऐसे सौनकादि 88,000 संत नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। और एक परिचय मैं आपको और बता दूं, इनमें कई संत की उम्र तो इतनी लंबी है कि जिनके सामने हजारों बार इंद्र बदल चुके हों। ऐसे ऐसे तपस्वी मनस्वी संत आज प्रभु चर्चा के लिए गंगा के तट पर एकत्रित हुए। आज उन सभी संत मंडली के बीच में एक छोटा सा संत आया। उम्र 16 वर्ष की। ये दिव्य महात्मा, जिनके स्मरण मात्र से जीव के पाप और संताप सब समाप्त हो जाते हैं।
ऐसे श्री सूत जी महाराज का उस संतों की मंडली में आगमन हुआ। संतों ने खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का स्वागत किया। सूत जी महाराज बहुत सकुचाने लगे। अरे क्या करते हैं महाराज, आप सब इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी, मेरी उम्र तो देखिए, मैं आपके सामने छोटा सा बालक, आप मेरा सम्मान करते हैं? बिल्कुल ऐसा मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन शास्त्र तो ये कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए आपके श्री चरणों में हम सब मिलकर के निवेदन करते हैं। यहां पर सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, ये संसार रूपी जो लोगों के अंदर जो अज्ञान रूपी अहंकार बैठा है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रह सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु ऐसी कृपा करिए और ऐसा भगवत चरित्र हमें सुनाइए कि उसके श्रवण मात्र से क्या फल मिले कि मम कर्ण रसायनम। ये जो कर्ण है ना, भगवान ने दिया है, ये दूसरों की निंदा सुनने के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? अरे सुनना है तो इससे भगवान का कीर्तन सुनिए, भगवान का गुणान्वान सुनिए। सौनकादि ऋषि यही कहते हैं कि प्रभु ऐसी दिव्य अलौकिक कथा सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम। और कैसी कथा कि श्रेयसाम यभवे श्रेय पावनानां च पावनम और कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रभु सिर्फ यही कथा नहीं कि जो हमारे कर्ण को प्रसन्न करे। श्रेयसाम यब भवे श्रेय, जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो। पावनानाम च पावनम, जो पावनों में भी परम पावन हो। और तीसरी बात इतनी सुंदर कही कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जो कृष्ण को प्राप्त करा दे, जो प्रभु के चरणों में हमारे कनेक्शन को जोड़ दे, ऐसी कथा हमें सुनाइए। सूत जी महाराज ऋषियों के बात सुनकर के इतने प्रसन्न हुए। सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज, हम आपसे इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि आपके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा है।
कि चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु चिंतार मणिर लोक सुखम, एक स्वर्ग में वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। ध्यान दीजिए, सौनकादि ऋषि कहते हैं कि उस कल्प वृक्ष में, और उस वृक्ष की विशेषता क्या है मैं आपको बता दूं। कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप संसार की किसी वस्तु की कल्पना करो, वो आपको प्रकट कर देगा, वो तुरंत प्रकट करके आपको दे देगा। लेकिन सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु उस कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे। भगवान को तो आपके जैसा परम संत ही प्रकट कर सकता है। और वो कैसे? क्योंकि आपके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा है। सुत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए। और क्यों ना हो, सच्चा संत जो होता है ना, वो भगवान के बारे में ही उससे चर्चा करिए। सच्चा संत जो है वो प्रभु की चर्चा के अलावा संसार की चीजों को कभी भी स्मरण नहीं करता। सुत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास है तवे कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। विचार करिए, हम सब काल के गाल में बैठे हैं। क्या है? काल व्याल मुख ग्रासः। काल के गाल में बैठे हैं कैसे? मान लीजिए कि एक अजगर सांप है। अजगर सांप के मुख में हम सब बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रासा, हम सब काल के अधीन हैं, ये सब जानते हैं। काल रूपी अजगर के मुख में हम सब बैठे हैं, ये भी सबको विदित है। लेकिन विचार करने की बात तो यह है कि हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो ना। एक चीज आपको बता दूं, आप लोग राधे राधे बोलोगे तो हमें थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी, उससे थोड़ा करंट मिलता है। प्रेम से बोलो, हाँ ऐसे बोलिए। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया, जय सिया राम। तो यहां पर सूत जी महाराज कौशिक धुन में कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक हम सर्प के मुख में बैठे हैं और सर्प अपना मुख बंद न करे। सर्प ने अपना मुख बंद किया, जय सिया राम। तो ऐसे अज्ञान रूपी जीवन का, ऐसे काल ग्रसित जीवन का सार्थकता कैसे है? विचार करिए।
हम इस आयोजन में बैठे हैं, ये आयोजन इस काल रूपी गाल सर्प से बचने का सबसे सर्वोत्तम साधन है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत जी का शरण लीजिए। और एक चीज आपको बता दूं, सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत श्रवण करने का फल हर किसी के पास भी नहीं, हर किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकता। कि ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत्। एक जन्मों का नहीं प्यारे, अनंतों अनंत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत्, तभी हमें भागवत का लाभ प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये दिव्य अलौकिक कथा तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है। परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैय देवास्तस्त्र समागमन। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, ये सबको पता है, सभी देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि के सामने प्रस्तुत हुए। सुखदेव मुनि से कहते हैं प्रभु एक बात आपसे कहें। सुखदेव मुनि बोले बताओ क्या कहना चाहते हो। बोले कि आप भागवत कथा श्रवण क्यों करा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा परीक्षित को 7 दिवसीय मरने का श्राप लगा है, उनका जीवन मुक्त करने के लिए हम भागवत की कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज यही तो उपाय लेकर के हम आपके सामने आए हैं। परीक्षित को किसका भय है? परीक्षित को मरने का भय है ना, और परीक्षित को नहीं है, हम सभी को मरने का ही भय रहता है। हर व्यक्ति को मरने का भय है। मृत्यु हर व्यक्ति को भयाक्रांत रखता है। हम सभी को मरने का भय है। देवता कहते हैं महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए हम अमृत का कलश लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए। आप एक काम करिए, इस अमृत के कलश में से 1-2 बूंद परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपके चरणों में निवेदन है कि जो इस पावनी गंगा का पान, इस भागवत रूपी गंगा का पान जो राजा परीक्षित को करा रहे हैं, महाराज आपसे निवेदन है कि ये कथामृत हमें रसास्वादन कराइए। सुखदेव मुनि समझ गए, बोले अरे छलियाओं, दधीच मुनि को प्रणाम करने गए तो बदले में उनकी हड्डी मांग लाए। तुम सबको देख करके मैं पहले ही सावधान हो गया था। और एक बात आपसे बताऊं, अगर कोई आपका दुश्मन व्यक्ति, ध्यान दीजिए, आपके हित की बात करे तो सावधान रहना उससे। विचार करिए कि आज ये हमारे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। सुखदेव मुनि ने देवताओं से कहा अमृत पिलाने के लिए देवताओं ने आग्रह किया। अमृत क्या है, विचार करिए। अमृत के बारे में हम समझे कि अमृत है क्या चीज। सुखदेव मुनि कहते हैं कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। अमृत समुद्र मंथन हुआ, इस मंथन के इस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ,
देवता लड़े, दानव लड़े, भगवान नारायण ने मोहनी स्वरूप का, भगवान नारायण ने मोहनी अवतार लिया और इतना अलौकिक अमृत आज देवता अति सुलभता से प्रदान कर रहे हैं। एक बात आपसे और बता दूं कि अमृत में और भागवतामृत में अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। अमृत की विशेषता हम समझें पहले। अमृत क्या है? अमृत को पीने से क्या मिलता है? आप सब में कोई 5 स्टार होटल गया है? अरे दिल्ली में तो बहुत 5 स्टार होटल है। तो हमारे शास्त्रों की भाषा में 5 स्टार होटल का नाम है स्वर्ग। ध्यान दीजिए, हमने इस मृत्यु लोक में धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, पोखरा बावड़ी बनवाए, प्याऊ लगवाए, दान धर्म किया, हमारी पुण्य की एफडी जमा हो गई। ध्यान दीजिए, हमारे पुण्य की एफडी जमा हो गई। मरणोपरांत जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो वही एफडी हमारे काम आती है। अपितु ये व्यक्ति की अज्ञानता का लक्षण है। अमृत पीने से क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति। अमृत पीने से व्यक्ति अमर नहीं होता, ये सर्वथा अनुचित है। अमृत पीने से कोई व्यक्ति अमर नहीं होता। जब हम इतने धर्म कार्य करके जब स्वर्ग में जाते हैं तो हमारी एफडी जो जमा रहती है, इसी एफडी के उपलक्ष्य में हमें अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। बढ़िया 56 भोग मिलेगा, अप्सराएं हमारी सेवा करेंगी। लेकिन कब तक? जब तक हमारी एफडी जमा है तब तक। जहां हमारा पुण्य खत्म, वहां भी धक्का मार के फिर कहां पटक देते हैं? इस मृत्यु लोक में। सुखदेव मुनि कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति। जैसा ही पुण्य क्षीण हुआ, हम मृत्यु लोक में आके पड़ जाते। लेकिन भागवतामृत की क्या विशेषता है? भगवतामृत पीने से व्यक्ति को आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाता है। सुखदेव मुनि ने देवताओं को फटकार दिया, अभक्तास्त्वांश विज्ञाय न ददौ च कथामृतम् श्रीमद्भागवतं भारत पुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को फटकार करके भगा दिया। क्यों भगाया? अमृत से और भगवतामृत से वो अदला बदली करना चाहते थे। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वै श्रीमद् भागवतामृतम। आग्रह कर रहे थे कि महाराज, राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में भगवतामृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं, कोई कांच का टुकड़ा देकर के किसी से लाखों करोड़ों अरबों की मड़ी मांगे तो क्या सुनार को दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और हमारा भगवतामृत लाखों करोड़ों की मड़ी। भगा दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सुखदेव मुनि ने देवताओं को भगा दिया। बोले कि नहीं, तुमको हम इस अमृत का पान नहीं करा सकते। सुखदेव मुनि कहते हैं
परीक्षित को जब कथा सुखदेव मुनि सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से एक ही प्रश्न किया, और ये प्रश्न हम सभी के लिए था। कोई ये नहीं था कि राजा परीक्षित के लिए था। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से क्या प्रश्न किया कि मरने वाले को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय था। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि सौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का पान भगवान विष्णु नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत के रूप में प्रदान करी। लेकिन नारद जी महाराज ने सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों से सुना। यहां पर सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु, एक चीज हमारी समझ में नहीं आई। आप कहते हो कि नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने सप्ताह श्रवण की विधि बतलाई। हमने ये सुना है कि नारद जी महाराज एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो ऐसे इस तरह से नारद जी महाराज ऐसा कौन सा योग बना, ऐसा कौन सा संयोग बना कि नारद जी महाराज ने 7 दिन तक एक जगह बैठ करके कथा सुनी? तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार की बात है, नारद जी महाराज ने बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, और उसी बद्रीनाथ धाम में उनको सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। ध्यान दीजिए, सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। कभी 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ते नहीं। उनको इस काल का कोई भय नहीं, काल का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे सनत कुमारों को नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम में मिल गए। लेकिन जब नारद जी का चेहरा देखा उन्होंने, तो उनसे प्रश्न कर दिया, थम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुनोद्भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज, कैसे आपका मुख कैसे लटका हुआ है महाराज? अरे नारद जी, आपके दर्शन मात्र से अमंगल कार्य भी मंगल हो जाते हैं। आज ऐसा नारद मुंह लटका करके यहां बैठा है, क्या बात है महाराज? नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया, और नारद जी कहते हैं, प्रभु क्या बताऊं, वैकुंठ धाम में नारायण के पास गया, उन्हीं की आज्ञा से मन में विचार आया कि चलो आज मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। सत्संग की मन में अभिलाषा थी, संसार में जाएंगे, किसी संत के आश्रम में भगवत चर्चा होगी। यही विचार लेकर के और इस धरा धाम पर आया कि अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। महाराज, मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। नारद जी महाराज सनत कुमारों से बताते हैं, समस्त तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, लेकिन मन में हमें कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्चम कोचिच्छर्मः मनः संतोषकारकम्
कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बातिदाधुना। ये कलयुग के प्रभाव से समस्त मृत्यु लोक के प्राणी क्लेश से आक्रांत है। किसी के पास में 1 मिनट का समय नहीं। सुबह उठे 8 बजे उठते हैं, आधा घंटा घड़ी के टाइम से नहाने में लगता है। नहा करके कपड़े पहने, साहब जी ऑफिस के लिए निकल गए। दफ्तर में काम किया 5:30 बजे तक, वापस आए, श्रीमती जी ने थैला पकड़ा दिया, बाजार से सब्जी ले आओ। सब्जी लेने चले गए, 8 बज गए। खाना खाया, 10-5 मिनट बच्चों का टाइम दिए, फिर अपने लैपटॉप लेके बैठ गए। 10 बज गए, सो गए। सुबह से वही दिनचर्या। नारद जी महाराज कहते हैं कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। उनके दिनचर्या में प्रभु के लिए कोई समय नहीं। मन में आया विचार, चलो कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहां चलते। लेकिन महाराज क्या बताऊं, गृहस्थों के यहां जब मैं गया तो वहां की तो दशा कुछ और थी। किसी घर में गया, लेकिन वहां पर तो कलयुग का प्रभाव इतना विचित्र बढ़ गया है महाराज कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। जब मैं गृहस्थ के घर पे गया महाराज, तो वहां की दशा देख करके मेरा मन और विक्षिप्त हो गया। क्या कहते हैं कि तरुणी प्रभुतागे है, घर में नई बहू की चलती है, तरुण बोलते हैं नया को। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज सदगृहस्थों में बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर सब कुछ खत्म हो गया है। घर में श्रीमती जी आई और चाबी ले लिया सास से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर तो महाराज चाबी लेते उनका सत्ता बिल्कुल साम्राज्य फैल गया चारों तरफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी महाराज भागवत जी में बता रहे हैं कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। सनत कुमारों ने कहा कि हो सकता है बहू ज्यादा पढ़ी लिखी हो, सास को कुछ समझ में ना आए। नारद जी कहते हैं महाराज वो तो मैंने देख लिया, चलो पढ़ी लिखी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर में कोई आयोजन किया जाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, तो बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। कोई भी घर का सदस्य हो बुजुर्ग, तो कभी भी उसका अपमान मत करो। ये भागवत जी में वर्णन आता है। बुजुर्गों का सम्मान हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा आभूषण है। नारद जी कहते हैं महाराज तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। लेकिन घर में कोई आयोजन होता है, कोई कार्य होता है, तो बुजुर्गों से सलाह कोई नहीं लेता। बोले किससे लेता है कि तरुणी प्रभुता गे ही श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। साले साहब से सलाह लिया जाता है, श्याल को बुद्धिदायक। हमको बुद्धि कौन देते हैं? ससुराल के साले साहब। ये किसी से छुपा नहीं है, महाभारत सबको विदित है। धृतराष्ट्र ने शकुनी का सलाह माना, परिणाम आप सबके सामने था। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साड़ो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। घर में हम दीवार लगाते हैं,
अगर दीवार में हम ज्यादा अलमारियां छोड़ेंगे, ज्यादा खिड़कियां बनाएंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और प्यारे, अगर हम अपने घर में, अपने कुटुंब में साले साहब का सलाह लेना चालू कर दिए तो फिर हमारे और कौरों में कोई अंतर नहीं। घर में बुजुर्गों से सलाह लो, अपने बड़ों का आदर करो। कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ध्यान दीजिए, आजकल शादी का माहौल चल रहा है, शादी का समय चल रहा है आजकल। और ठाकुर जी ने तो इस वर्ष ऐसी कृपा करी कि 11 दिसंबर के बाद में कोई लग्न नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शादी का वर्णन है भागवत जी के अंदर, विचार करिए। हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। नारद जी कहते हैं, महाराज कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। शादी नहीं होते, अपितु आज सौदे होते हैं। बहुत निंदनीय कार्य है ये। जहां पर सौदा पट गया वहां पर शादी होगी। और आप यूपी और बिहार साइड में चले जाइए तो वहां पर 5 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज, हमारे लड़के के हिस्से में 5 बीघा जमीन है, 5 लाख के बाद ही बात करेंगे, पहले तो 5 लाख रुपया यहां पर गिन के रख दो। बहुत ही निंदनीय कार्य। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। लेकिन ठाकुर जी ने इस हरियाणा प्रांत को बचा के रखा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहां पर तो महाराज देवियों का बहुत स्वागत है, बहुत आदर है। यहां तो गरीब कन्याओं का विवाह का आयोजन होता है। दहेज लेना सर्वथा पाप है। दहेज कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्या भरोसा, क्या गारंटी है कि हमने दहेज लिया तो हमारे बच्चों का रिश्ता सही रहेगा? कभी चल सकता है? नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज दहेज से शादी हो गई, समधी बन गए, सौदे पट गए, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम। आए दिन मियां बीवी में झगड़ा बना रहता है। मन बहुत खिन्न हो गया। मन में विचार आया कि संसार में तो मेरे मन को संतोष नहीं मिला, चलो प्रभु के धाम श्री धाम वृंदावन में चलते हैं। लेकिन महाराज, मैं जब श्री धाम वृंदावन यमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देख करके तो मेरा मन और ही भी आश्चर्यजनक हो गया। किताश्चर्यं मया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकता तरुणी तत्र निसृणा खिन्नमानसः। एक औरत यमुना जी के तट पर विलाप कर रही है। एक स्त्री है, यमुना जी के तट पर विलाप कर रही है। उसके समक्ष 2 वृद्ध पड़े हैं। ध्यान दीजिए, ये औरत कोई और नहीं, ये स्वयं भक्ति देवी है। और वो जो 2 वृद्ध हैं कोई दूसरे नहीं, ये इनके अपने पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने सोचा कि ये कौन है देवी। 10-20 कन्याएं उनकी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा कि कोई औरतों का समुदाय होगा, यहां पर बीच में पड़ना जरूरी नारद जी ने नहीं समझा। नारद जी हाथ जोड़ के पीछे से निकलना चाहा।
जब ही नारद जी निकल रहे थे, पीछे से आवाज आई, भो भो साधो थड़म तिष्ठः मचिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठः, हे साधु जी, हे साधु कहां जा रहे हो? नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा। नारद जी गए भक्ति देवी के पास में, बोले देवी आप कौन हैं और इस वृंदावन में? भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी मेरा परिचय तो यह है कि काशी त्वं कामिमोचेमा नार्यः कः पद्मलोचना पद देवी च विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप अपने दुख का वर्णन करिए, कौन हैं आप, क्या परिचय है आपका और कहां से आई हैं? ये दोनों वृद्ध कौन हैं? भक्ति देवी की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगे। भक्ति देवी कहती हैं, नारद जी उत्पन्नाम द्रविणे साह्यम वृद्धिं कर्नाटके गते क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं कोई और नहीं, स्वयं भक्ति देवी हूं और ये जो दो वृद्ध पड़े हैं ये हमारे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी नारद जी ने कहा कि आपके पुत्र हैं। भक्ति देवी कहती है, महाराज यही तो सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण है, यही तो दुख का कारण है कि माता जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आपको चिंता तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए देवी। आपके तो शरण को ग्रहण करके बड़े बड़े जीवात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं और आप चिंता करती हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देवी आपको इतना सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और आप यहां पर जिस स्थान पर बैठी हैं ये तो मेरे गोविंद का स्थान है, ये तो मेरे कन्हैया का स्थान है कि जो विश्व करता विश्वहरता विश्वगो विश्वंभर विश्वज्ञ ईशो विश्वहरता विश्वमय विश्वत्परः। आपको किसी के बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है देवी। आप तो सिर्फ गोविंद के चरणों में ध्यान करिए क्योंकि वही आपके समस्या को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। आप सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया
जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ब्रज के नंद लाला, श्री राधा सांवरिया, सब दुख दूर ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान की जय हो। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बलदीन बंधु भगवान की, जय। कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नारद जी कहते हैं, माता आपको कोई दूसरा यत्न करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत को लगाओ। धन्य है नारद जी महाराज, जिनकी स्तुति आज भक्ति देवी करती हैं। पुत्रम नदास्मि, हे नारद जी महाराज आपकी जय हो। जिसके असीम अनुकंपा से ध्रुव और प्रहलाद असी सहजता से प्रभु को प्राप्त करेंगे,
ऐसे सकल कुशल नारद जी आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। नारद जी ने भक्ति देवी की समस्या का समाधान करने का अथक प्रयास किया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का सर्वत्र प्रयास किया। गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो वो उठ करके बैठ जाएं और पाठ विराम जैसे हुआ वैसे ही मूर्छित होकर पड़ जाए। नारद जी पुनः प्रयास करते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का बहुत प्रयास किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन उस पाठ का कोई असर नहीं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आकाशवाणी हुई, यत्तर्थम तु सत्कर्मः सुरर्षि त्वं समा